गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का 7वां सवाल सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने चौथा 5वां सवाल सॉल्व किया था। 6वां हमने आपको बताया था तरीका, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। जो नहीं सॉल्व किए होंगे, तरीका आपको बताया गया वीडियो में, उसको देखकर उसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। तो हम शुरू करें। सवाल नंबर 7 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC जो एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, ABC एक समकोण त्रिभुज। मान लिया अगर आप A यहाँ लिखते हैं, B यहाँ लिखते हैं, C यहाँ लिखते हैं, समकोण त्रिभुज तो बना, ABC नाम भी है इसका। लेकिन इसने इसमें कहा जिसमें AB जो है AC के बराबर है। हमारा ये AB हो रहा है, ये AC हो रहा है। आपने पढ़ा होगा किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब ये सबसे बड़ी होती है तो इसके बराबर कैसे हो सकता है? AB कह रहा है AC के बराबर। ध्यान दीजिए, यहाँ इन्होंने दे रखा है AB बराबर AC है, ये कहा है। तो AB हमारा ये है और AC हमारा कर्ण है। तो कर्ण के बराबर ये लंब मान लीजिए है, ये लंब है। इसमें तीन ही भुजाएं तो होती है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये हमारा मान लिया लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। तो तिरछी भुजा कर्ण होनी है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है दोनों भुजाओं में से प्रत्येक से बड़ी होती है, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो जब ये सबसे बड़ी होती है तो इसके बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यानी ये जो हमने नाम लिखा, ये नाम का उलटफेर हमको करना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ABC, इस तरीके से लिख देंगे। तब हम ये कह सकते हैं AB हमारा ये है, AC हमारा ये है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ये नहीं बराबर हो सकता किसी के भी, इन दोनों में से प्रत्येक से बड़ी होती है। अगर हम उस तरीके से लिखते तो ये कर्ण के बराबर नहीं हो सकता था। अब ये आधार, ये लंब, ये AB है, ये AC है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर इस तरीके से बनेगा। फिर क्या कहा है? कोण A का समद्विभाजक, कोण A हमारा ये है, यानी ये 90 डिग्री का है। भाई समकोण में है, यहाँ जो 90 अंश का कोण यही तो बना रहा है। इसका समद्विभाजक यानी इसको दो बराबर भाग में क्या करना है? बांट देना है। यहाँ आधा इधर बटेगा, आधा इधर बटेगा। कहाँ कह रहा मिल रहा है? कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। यहाँ हो गया बिंदु D। ठीक, तो कह रहा है तब सिद्ध कीजिए BC जो है, BC दूना है AD का, AD का ये दूना है, यानी ऐसे BC बराबर 2AD। इसका मतलब ये नहीं कि AD दूना है, 2 का गुणा इसमें करना पड़ा, यानी दूना ये है। अगर 2 का गुणा इसमें करना होता तो दूना ये होता। समझ में आ रही बात? तो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC तथा कोण A का समद्विभाजक भुजा BC के बिंदु D पर मिलता है। सिद्ध करना है हमको, जो सिद्ध करना है वो BC बराबर 2AB, ये सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिए,
BC को इस AD का गुना सिद्ध करना है। आपको मालूम है, आप सर्वांग समता वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक त्रिभुज बन रहा है BAD और एक त्रिभुज बन रहा है CAD। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो हमारी ये भुजा इस भुजा के बराबर आएगी, यानी ये इतना बराबर ये इतना, तो ये इतना आधा होगा पूरे का। पूरे का क्या होगा? आधा होगा। ध्यान दीजिए। तो त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD, इसमें ये जो BA है ये CA के बराबर है, यानी AB AC के बराबर, BA बराबर CA इसने दे रखा है, AB बराबर AC हम उल्टा लिखें तो उल्टा लिखते हैं। और दूसरी बात, ये जो ये रेखा गई इस कोण का समद्विभाजन करे, यानी जितना भाग इधर उतना भाग इधर, तो कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। क्यों? इस कोण का ये रेखा समद्विभाजन करे तो आधा इसका आधा इसका। और ये जो AD भुजा है, AD बराबर AD, दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है ना। तो दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण आता है त्रिभुज BAD सर्वांगसम त्रिभुज CAD। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। लेकिन हमको सर्वांगसम नहीं सिद्ध करना, हमको सिद्ध करना AD जो है BC का आधा है, यानी BC AD का दूना है। अब ध्यान, अगर हम ये जो त्रिभुज है, यही त्रिभुज, ये कुछ त्रिभुज इस तरीके से बना है, यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C। अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, कुछ इस साइड में रोटेट करें, इसको ऐसे घुमाएं, तो ये आकृति कुछ ऐसे बनेगी। A यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा। इस तरीके से आकृति आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके जैसा ये आकृति। अब हमको ये देखना है कि इसमें AD ये इस तरीके से रोटेट हुआ, और ये ये इस त्रिभुज का हुआ, और दूसरा त्रिभुज यहाँ ये बन रहा है, यहाँ बन रहा है AB। ठीक है, हमको लाना है BC जो है, BC क्या है? दूना है AD का। अब ध्यान दीजिए, इसमें AD के संगत भुजा आ रहा है CD, यही आ रहा ना। AD बराबर होगा, AD बराबर किसके? CD के संगत भुजाएं। देखिए, अब इसको इस तरीके से रोटेट किया गया तो AD के संगत भुजा हो रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिए, इसलिए AD बराबर होगा CD के। AD हमारा जो है CD के बराबर हो गया, तो AD BD के भी बराबर होगा। भाई सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, AD CD के बराबर है, तो AD जो है हमारा किसके बराबर होगा? BD के भी बराबर होगा। इसलिए AD बराबर किसके होगा? BD के। AD CD के बराबर, AD BD के बराबर, तो हमारा यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों आपस में बराबर, अतः BD बराबर होगा CD के।
AD के बराबर BD भी, AD के बराबर CD भी, तो BD और CD भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इन दोनों से। समीकरण एक, AD बराबर CD, AD बराबर BD, ये दोनों AD के ही बराबर, तो BD और CD भी आपस में बराबर। अब BD और CD जब आपस में बराबर हो गए, अब यहां ध्यान दीजिए, हमको लाना है BC। BC क्या होगा, BC को हमको दोनों पक्षों में क्या जोड़ना पड़ेगा, और एक चीज और, हम CD के जगह पे AD भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको AD में सिद्ध करना है। CD के जगह पे BD बराबर हम ये भी लिख सकते हैं AD। अब BD हमारा AD के बराबर है और हमको लाना है ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो BC यहां से यहां तक ये दूना नहीं होगा इतने का, भाई इसका, ये दोनों आपस में, यहां ध्यान देने वाली बात है, ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ये पूरा जो है इसका क्या होगा, दूना होगा। इसलिए BD जो है दूना होगा इसका AD का। यही ध्यान देना है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये पूरा इस इतने का दूना होगा। BD बराबर 2AD, यही आपको सिद्ध करना था इस सवाल में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को समझने की बात है यहाँ से, ठीक है। इसको जब रोटेट किया गया तो AD के संगत भुजा आई CD और AD बराबर BD भी है, तो इस तरीके से BD को हम CD, BD बराबर AD हो सकता है। अब BD जो है AD का क्या हो रहा है, BC, सॉरी BD यहाँ लिख रहे हैं, BC जो होगा पूरा यहाँ से लेकर ये AD का क्या होगा, दूना होगा। कैसे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये यानी आधा में बट रहा ना, ये दोनों के आधा के बराबर है, आधा के बराबर, तो ये पूरा दूना जो है ये इतना इस पूरे का क्या होगा, दूना होगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फिर आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।